हाय गाइस, अयाना लाइफस्टाइल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिज़ाइन नंबर 40th पे आ चुके हैं। 40वीं डिज़ाइन है ये हमारी अब तक की। अगर कोई भी डिज़ाइन आपने अब तक मिस कर दिया है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उन पे जा करके आप सारे डिज़ाइंस को देख सकते हो। आज का डिज़ाइन हमने हमारे सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पे बनाया है। उन्होंने हमसे कहा था इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल बनाने के लिए। अगर आप भी चाहते हैं, कोई डिज़ाइन आपके पास है जो आप चाहते हैं उसका ट्यूटोरियल हम बना के दें, तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स डाल दें। हम उसका भी ट्यूटोरियल आपको आगे बना के दिखा देंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें। और अब हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ट्यूटोरियल पे चलते हैं। जो आज का स्वेटर है उसको हम अलग अलग पार्ट में बनाएंगे। जैसे कि हमने ये बॉर्डर पहले से बना लिया है 5 फंदों का। इसे आप घटा भी सकते हो या बढ़ा भी सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब हम इसमें डिफरेंट कलर्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो उसको सेम कलर से भी बना सकते हो या डिफरेंट कलर से भी बना सकते हो। हम यहाँ पे अलग अलग कलर्स यूज़ करेंगे। बॉर्डर बनाने के लिए हम ऊन को सिलाई पे इस तरह से लपेटेंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। ऐसा करने से हमारा ये लूप बन जाएगा। इसके बाद हम एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से हमने हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट कर ली। अब अगली सिलाई हम वापस इसी तरह से बनाएंगे। हमें जिसके लिए भी स्वेटर बनाना है उसके कमर की नाप का हमें इस बॉर्डर को बनाना होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा है तो मैं इसको आपको वापस से बना के दिखा रही हूँ। एक बार वापस से प्लीज़ ध्यान दें। ऊन को सिलाई पर हमें इस तरह से लूप बनाते हुए लपेटना है और फिर 2 फंदों को इस तरह से एक साथ बुनना है। फिर सीधा बुन करके एक सीधा और एक उल्टा करके हमने बॉर्डर पूरा कंप्लीट किया है। ये जो बॉर्डर है इसको हम जितना लंबा और जिस एज के बच्चे के लिए हमें स्वेटर बनाना है उस अकॉर्डिंग हम इसे बढ़ा या घटा लेंगे। अब हम फंदे बंद करेंगे। फंदे बंद करने के लिए 2 फंदे बुन करके एक फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर वापस एक फंदा बुना, अब ये 2 हो गए। अब पीछे वाले को हम उतार देंगे। फिर एक बुना, फिर ये 2 हो गए। फिर पीछे वाले को उतार देंगे। फिर ये देखिए 2 और फिर पीछे वाले को हमने उतार दिया। और इस तरह से हम सारे फंदों को क्लोज करेंगे। अब देखिए इस फंदे को हम बंद नहीं करेंगे, इससे हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद अगला स्टेप है एक दूसरी ऊन को जोड़ना। हम यहाँ पे पिंक कलर की ऊन को जोड़ रहे हैं। इसको जोड़ने के लिए हम यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा रहे हैं। देखिए लास्ट में जो हमने एक फंदा बचा लिया है उसके अंदर हमने ये ऊन जोड़ ली है। अब ऊन जोड़ने के बाद हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। ऊन को वापस लूप बनाते हुए लपेटा और इस तरह से हमने सीधा फंदा बुन दिया। अब इस फंदे में हम वापस से ऊन को लपेटेंगे और वापस इसी तरह से ऊन का लूप बनाते हुए इसको बुन लेंगे। और इस फंदे के साथ में हम एक फंदा ग्रीन का भी उठा लेंगे नीचे से, जिससे कि हमारी ये ऊन इसके अंदर अटैच होती चली जाए और कहीं से भी कोई छोड़ ना दिखे। फिर हम वापस से ये फंदा उठाएंगे और ऊन का लूप बनाते हुए इस तरह से इसको एक साथ बुन लेंगे। अब हम ये दोनों तरफ से इस तरह से लूप लेंगे और इसको बुनेंगे। और एक बात का ध्यान दें, हर सिलाई में लूप के साथ हमारा फंदा बढ़ते चले जाएगा। फिर इधर से इसको हमें जोड़ना है, इसलिए हम ग्रीन फंदा पहले ही उठा लेंगे और लूप बना करके ग्रीन और ये पिंक फंदे को एक साथ बुन देंगे, जिससे कि हमारी ये लाइन इससे जुड़ती चली जाए। अब वापस हम लूप बनाएंगे और इसको बुन लेंगे। अब हमारे हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ रहा है। अब आप देख सकते हो जो हमने बॉर्डर का एक फंदा रोक लिया था उससे हमने 3, 5, 7 इस तरह से हमारे हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ रहा है। अब आगे बढ़ने के लिए हम वापस से नीचे से एक फंदा उठाएंगे। ये लूप जो हमने छोड़ा है आप देख सकते हो, इसके थ्रू हम इन फंदों को बुन देंगे।
और यहाँ पे एक और बात का ध्यान दें, हम दोनों तरफ से सीधा ही बुन रहे हैं। और इसी तरह से हम वापस से लूप बनाते हुए अपना पूरा ट्रायंगल कंप्लीट करते जाएंगे। अगर आपको अभी तक के कोई भी स्टेप पे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप थोड़ा और आगे तक देखना। आगे मैं एक और ट्रायंगल आपको पूरा बना के बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, तो आपका और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को चला के ट्राई करना, ताकि आपको बीच में कोई कन्फ्यूजन ना हो फंदों से रिलेटेड या सिलाई से रिलेटेड, और इस वीडियो के साथ साथ में ही आपका डिज़ाइन भी कंप्लीट हो जाए। और आप देख सकते हो इस तरह से हम वापस से फंदा उठा लेंगे और लूप बनाते हुए वापस से वैसे ही बुनेंगे। आप देख सकते हो ये हमारे 14 फंदे हो गए हैं और ट्रायंगल बनना चालू हो गया है। और इस तरह से हमारे बढ़ते बढ़ते एक फंदे के 20 फंदे हो जाएंगे और ट्रायंगल कंप्लीट होगा। अब इन फंदों को हम वापस से बंद करेंगे। बंद करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले 2 फंदे बुने, फिर पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से हम उतार देंगे और इसी तरह से हम सारे फंदों को क्लोज करेंगे। मैं वापस रिपीट करूंगी, अगर अभी तक के कोई भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने स्टेप बाय स्टेप आगे और ट्रायंगल्स में आपको डिटेलिंग दी है। अब ऑलमोस्ट सारे फंदों को क्लोज करने के बाद आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये एक फंदा वापस बच रहा है। अब इस एक फंदे से हम वापस से फंदे उठा करके आगे बनाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो ये हमारा रानी कलर का फंदा बचा है, इसमें हम ब्लू कलर की ऊन को जोड़ के अगला ट्रायंगल बनाएंगे। अब वापस से हम लूप बनाएंगे। लूप बनाने के बाद में हम इसको पिंक में से इस तरह से बुन लेंगे। आप देख सकते हो ये हमारे 2 फंदे हो गए हैं। अब हम इसके लूप में से फंदा उठाएंगे और वापस इसी तरीके से लूप बनाते हुए हम पिंक और ब्लू को एक साथ बुनेंगे। आप देख सकते हो अब हमारे फंदे 3 हो गए। फिर आप देख सकते हो हम इस तरह से लूप बनाएंगे और इसको बुनेंगे और अब ये हमारे फंदे 4 हो गए हैं। और पिंक ऊन में से चाहे हम यहाँ से उठा लें या फिर यहाँ से उठा लें, किसी भी जगह से हम लूप उठा सकते हैं। अब वापस से नीली ऊन का लूप बनाते हुए 2 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 3, 4 और 5, इस तरह से हमने 5 फंदे बुने। फिर हम वापस से लूप बनाते हुए आगे बुनेंगे और ऐसे ही हर सिलाई में हमारा एक फंदा बढ़ते चले जाएगा। आप देख सकते हो ये हमारे 6 फंदे हो गए हैं और ये हमने रानी कलर से फंदा उठा लिया है और फिर ये रानी कलर का और ब्लू कलर का दोनों फंदों को हम एक साथ बुनेंगे।
और आप देख सकते हो इस तरह से हमारे 7 फंदे हो गए हैं। अब लूप बना करके वापस आगे हम बुनेंगे और हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। ऐसे ही एक एक फंदा हमारा हर सिलाई में बढ़ते चले जाएगा। अब हम वापस पिंक में से एक फंदा उठाएंगे और ऊन को लपेटते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। अब वापस ऊन को लपेटेंगे और आगे सिलाई बुनेंगे। अब यहाँ पे भी हमने इसी तरह से लूप बनाया है और हम बनाते चले जाएंगे जब तक हमारे फंदे 20 नहीं हो जाते। यहाँ पे वापस हम लूप बनाएंगे। अब हमारे 12 फंदे हो चुके हैं। अब फिर हम लूप बनाएंगे। और अब इस सिलाई में हमारे 13 फंदे हो जाएंगे। अब फिर लूप बनाएंगे और हमारे फंदे 14 हो जाएंगे। अब फिर लूप बनाएंगे और इस सिलाई में हमारे फंदे 15 हो जाएंगे। इसमें जब हम ऊन उठा रहे हैं तो हम दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे। फिर हम लूप बनाएंगे। इस सिलाई में हमारे फंदे 16 हो जाएंगे। अब फिर लूप बनाएंगे और इन दोनों फंदों को एक कर देंगे। अब हमारे 17 फंदे हो चुके हैं। इस सिलाई में हमारे 18 फंदे हो जाएंगे।
आप देख सकते हो ये कॉर्नर का फंदा हमने उठा लिया है। अब हम वापस से लूप बनाते हुए इसको आगे बुनेंगे और बुनने के बाद हम इसके ऊपर से इन फंदों को उतारते जाएंगे और ये फंदों को हम बंद कर देंगे इस तरह से। और इस तरह से आप देख सकते हो हमने सारे फंदे बंद कर दिए हैं और लास्ट में हमारा ये एक फंदा बचा है। इस फंदे में दोबारा हम ऊन जोड़ के नई कली बनाएंगे। अब तक जो हमने बनाया वो आप देख सकते हो। आप देख सकते हो ये हमारा एक तरफ का हिस्सा बनना चालू हो गया है। ये दूसरी कली यहाँ बन गई है। अब इससे हम तीसरी कली बनाएंगे। अब हमने तीसरे कलर की ऊन भी जोड़ ली है। चाहे तो हम सेम कलर से बना सकते हैं, चाहे तो हम अलग अलग कलर से बना सकते हैं। हम अलग कलर से इसलिए बना रहे हैं ताकि हमारी जो कलियां हैं वो समझ आ जाएं। आप देख सकते हो ऊन को इस तरह से लपेटते हुए हमने एक फंदे का 2 फंदा कर लिया और सेकंड सिलाई में भी हमें इसी तरह से ऊन को लपेटते हुए बनाना है। हमें इसी तरह से लूप में से फंदा उठाते हुए बनाते चले जाना है। जैसे हमने नीला ट्रायंगल बनाया था वैसे कि वैसे हमें इस ट्रायंगल को भी कंप्लीट करना है। और इस तरह से आप देख सकते हो हमारे 3 कलर के ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए हैं और यहाँ पे हमारे 20 फंदे हो गए हैं। 20 फंदे बुनने के बाद हम सारे फंदों को बंद कर देंगे और लास्ट में एक फंदा हम बचा लेंगे। बंद करने का वही मेथड रहेगा, 2 फंदे बुने, फिर ये पीछे वाला फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे और फिर ये पीछे वाला फंदा भी इस तरह से उतार देंगे और इसी तरह से हम सारे फंदे बंद करते जाएंगे। जैसा अभी तक मैंने आपको पिंक और ब्लू ट्रायंगल में दिखाया वैसे ही इसको भी करें। और आप देख सकते हो 1 2 3 ट्रायंगल हमारे बन गए हैं। अब चौथा ट्रायंगल हमारा इस तरह से बनेगा कि वो ग्रीन बॉर्डर को अटैच करे और इस ऊन को अटैच करे। अब हम चौथा ट्रायंगल बनाना शुरू करते हैं। हम वापस से नई ऊन इसमें ऐड कर रहे हैं। अब हमने ग्रीन में से फंदा उठाया और लाल कलर की ऊन का लूप बनाते हुए ग्रीन कलर का फंदा और क्रीम कलर का फंदा दोनों को एक साथ बुनेंगे। इस तरह से हमने एक फंदे का 2 फंदा कर लिया और इसको भी हम जैसे हमने ब्लू कलर का ट्रायंगल बुना वैसे इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और आप देख सकते हो इस तरह से दोनों फंदे उठाते हुए दोनों तरफ से हमें इसे ऊपर तक कंप्लीट करना है और लास्ट में हमारे 20 फंदे रहने चाहिए। और आप देख सकते हो रेड कंप्लीट होने के बाद ट्रायंगल इस तरह से दिख रहा है। अब हम वापस से एक नया कलर ऐड करेंगे और आप देख सकते हो ग्रीन कलर ऐड करने के बाद उसका लुक इस तरह से आ रहा है। और आप देख सकते हो नीचे के एंड से हमने स्टार्ट करते हुए 5 यहाँ पे ट्रायंगल बना लिए हैं। अब जब हम आगे अगला बनाएंगे तो वो फूल की शेप ले लेंगे। आप देख सकते हो ये जो हमने शुरू किया है वो एक फंदे से बनाते हुए 20 फंदे पे ख़त्म किया है। फिर ब्लू ट्रायंगल भी एक फंदे से बनाते हुए 20 फंदे पे ख़त्म किया है और सारे फंदे बंद करते हुए एक फंदा रखा, एक फंदे से हमने ऊन जोड़ी और फिर हमने एक नया ट्रायंगल बनाया। फिर क्रीम ऊन में भी जो लास्ट में एक फंदा बचा उससे हमने दोनों तरफ से फंदे लेते हुए इस रेड कलर के ट्रायंगल को बुना। इसी तरह से हमने आगे भी एक एक कली को बुना है। इस डिज़ाइन को आप जितने बड़े बच्चे का स्वेटर बना रहे हो उस हिसाब से इन कलियों को, इन ट्रायंगल्स को हमें बढ़ाते जाना है। अब हम इस डिज़ाइन के आखिरी ट्रायंगल को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हमें दोनों तरफ से अटैच करना हो, यानी कि हमें दोनों तरफ से फंदे उठाने हैं। तो हम फंदे अंदाज से उठाएंगे कि 10 फंदे हमारे इस ऊन से उठे और 10 फंदे हमारे क्रीम ऊन से उठे।
इसी अंदाज से हमें दोनों तरफ से फंदों को उठाना होगा। जो हमारा आखिरी ट्रायंगल है वो हम पर्पल ऊन से बना रहे हैं। इस ऊन को भी हमें ऐसे ही लूप बनाते हुए बनाना होगा। आप देख सकते हो हमने फंदा बीच से उठा लिया है। अब लूप बनाते हुए लाल और क्रीम फंदे का हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से हमने हमारा बुन लिया और इस फंदे को हमने प्लेन सीधा बुन लिया। अब हमारे 3 फंदे हो गए हैं। अब हम वापस लूप बनाएंगे और येलो फंदा और पर्पल फंदा दोनों को एक साथ पीछे लेकर के बुन देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो हमारे 2 फंदे हो गए और अब 4 फंदे हो गए हमारे। और अब इसी तरह से हम वापस से लूप बनाएंगे और इस फंदे को एक साथ बुनेंगे। 3, 4, 5। अब आप देख सकते हो हमने वापस से येलो कलर के ट्रायंगल से फंदा उठाया। फंदा उठाने के बाद में वही लूप बनाते हुए जैसा हम अब तक कर रहे हैं ऐसे पीछे के फंदों को 2 का 1 किया और इस तरह से हमने इनको बुन लिया। और आप देख सकते हो हमारे अब 6 फंदे हो गए हैं। अब क्रीम कलर के ट्रायंगल से हम फंदा उठाएंगे, फिर वापस से हम लूप बनाते हुए 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और इस तरह से हम हमारे पूरे ट्रायंगल को कंप्लीट करेंगे। अब आप देख सकते हो इस तरह से हमारे पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है। और ये जो हमारे 20 फंदे हैं उन्हें बंद करते हुए जो लास्ट में हमारा एक फंदा बचेगा उसे हम फर्दर ट्रायंगल्स बनाएंगे। और ये ट्रायंगल ज़रूरी नहीं है कि हम 20 फंदों के बनाएं, हम ज़्यादा के भी बना सकते हैं। जितना बड़ा बच्चे का हमें स्वेटर बनाना है उस अकॉर्डिंग हम इसे बढ़ा घटा सकते हैं। अब देखिए इसके आगे फ्लावर कैसे बनेगा। अब ये जो एक फंदा बचा है इसके आगे हम वापस ट्रायंगल बनाएंगे और इस तरह से हमारे दूसरा फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि ये हाफ फ्लावर से हमारा आगे डिज़ाइन बढ़ता जाएगा और हमारा पूरा स्वेटर हमें इसी तरह से बुनते हुए कंप्लीट करना है। तो यहीं पे ये वीडियो एंड होता है। मैं फिर रिपीट करूँगी, अगर आपके पास कोई डिज़ाइन है और आप चाहते हो कि हम उसका ट्यूटोरियल बनाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। हम विदिन 10 to 15 डेज़ आपका वो डिज़ाइन अपलोड करने का ट्राई करेंगे। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे राइट बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे वीडियोस मिस ना करो हमारे चैनल के। और आज के लिए इतना ही, ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।